हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूँ जीके की क्लास लेके पेट की तैयारी करने वाले या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी वीडियो लेके आए हैं। आप अंत तक बने रहिए हमारे चैनल पर और फ्री में, बिल्कुल फ्री में वीडियो है जो कि आपको पेट की तैयारी के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट यानी कि द्वीपीय किला है? ये पूछ रहा है कि कौन सा एक द्वीपीय किला है या आइलैंड फोर्ट है। ऑप्शन ए पनहला, ऑप्शन बी रत्नागिरी, ऑप्शन सी सिंधुदुर्ग और ऑप्शन डी कोल्हापुर। ठीक है, ये चार नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है द्वीपीय दुर्ग है। ठीक है, कौन सा है? तो जो द्वीपीय दुर्ग है वो आपका है, कौन सा है? ऑप्शन सिंधुदुर्ग। ठीक है, ये क्या है? आइलैंड यानी द्वीप में है। और पहली बात ये है कहाँ, इसको भी जान लीजिए। तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्या? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। और ये द्वीपीय दुर्ग है। द्वीपीय का मतलब होता है, जान रहे हैं, कि समुद्रों से घिरा हुआ। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग। उसी के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट है या द्वीपीय दुर्ग है। तो कौन सा है वो? महाराष्ट्र में है सिंधुदुर्ग, ये सिंह है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? मूल प्रश्न है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी बंगलोर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी हैदराबाद में। ये चार ऑप्शन हैं। राष्ट्रीय आहार संस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी। कहाँ पे है? हैदराबाद में राष्ट्रीय आहार संस्थान है। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्या है? राष्ट्रीय आहार संस्थान। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन मखदूम उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन हिसार हरियाणा में और डी ऑप्शन अंबिका नगर राजस्थान में। ये चार ऑप्शन है। पूछ रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है। तो चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर आपका है वो आपका है कौन सा? मखदूम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी संस्थान है। ठीक है, कहाँ पे है? मखदूम उत्तर प्रदेश में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। अगला आपका है प्रश्न ये रहा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, ये पूछ रहा है कहाँ पे है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? धनबाद में है। क्या है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, ठीक है, संस्थान। अगला प्रश्न आपका है ये, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ए ऑप्शन कोलकाता में, बी ऑप्शन कटक में, सी ऑप्शन बेंगलोर में और डी ऑप्शन हैदराबाद में। ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? कटक में।
ठीक है। कटक कहां पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम कटक है, वहीं पे केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कटक उड़ीसा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पर स्थित है? प्रश्न अगला है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पे स्थित है? आप देखेंगे तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं, पूसा ये पूसा वो पूसा करके आती हैं, तो उसी बारे में पूछ रहा है कि पूसा कहां पे है? नई दिल्ली, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन बिहार। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन डी कहां पे है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पे है? बिहार में है, ठीक है। कौन सा है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहां पे है? बिहार में है। अगला प्रश्न रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है। ए ऑप्शन ऊंट, बी ऑप्शन गाय, सी ऑप्शन भैंस, डी ऑप्शन भेड़। तो ऐसे आमतौर पे देखा जाए तो चारों पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में चारों पाए जाते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है, तो वो आपका है वह ये आपका मरुस्थल का जहाज जो है, ये आपको हर क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है, यानी कि सर्वाधिक पाए जाने की संभावना राजस्थान में ऊंट की है। ऊंट हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि भैंस, भेड़ और गाय ये कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पाई जाती है राजस्थान में, लेकिन सर्वाधिक और चारों तरफ पाए जाने वाला जो पशु है वो आपका केमल यानी ऊंट है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसे भी आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा हुआ है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कि रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां टकसाल नहीं है? ठीक है, कोलकाता, नासिक, हैदराबाद, मुंबई। पहले तो जानिए टकसाल क्या होता है। टकसाल क्या होता है? जहां पे भारतीय सिक्के की जो है छपाई होती है। क्या होता है? भारतीय सिक्के की छपाई या नोट व सिक्का दोनों, सिक्का प्लस नोट की छपाई जहां होती है, इसी को टकसाल कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में मुख्यतः 4 स्थानों पर टकसाल स्थापित किया गया है, आजादी से पहले और आजादी के बाद। तो कौन कौन सा वो 4 हैं? कोलकाता है, ठीक है, हैदराबाद है, मुंबई है और नासिक नहीं है। यही पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है जहां पर टकसाल नहीं है? तो नासिक है। नासिक के बजाय नोएडा है, ठीक है, नोएडा यूपी में। कहां पे? नोएडा यूपी में चौथा टकसाल। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई के बाद चौथा टकसाल जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि नहीं, और नहीं में तो नासिक है, नासिक ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन सा है? वो उत्तर आपका है नासिक। नासिक में टकसाल नहीं है, बाकी तीनों में है। नासिक के बजाय कहां पे है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका,
दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। मतलब एक प्रश्न भाषा से आता है, राजधानी से आता है, इस वजह से एक एक प्रश्न ऐसे हर वीडियो में रखा जाता है। तो आज की वीडियो में भी है, इसमें कह रहा है प्रांतों के वर्ग का सही चयन कीजिए कि कौन से प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में ये आपका आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। कौन है? तेलुगु है। तो आप मैच करा लीजिए। ए ऑप्शन ए का दूसरा सही है, बी ऑप्शन बी का चौथा सही है, सी ऑप्शन पहला सही है और डी ऑप्शन आपका तीसरा सही है। यानी कि कुल मिला जुला के पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। एक बार फिर देख लीजिए। केरल में मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, ठीक है। और ये जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहा वो आपका ऑप्शन ए केरल। कौन सा सही है? दूसरे नंबर पे मलयालम, बी तमिलनाडु और उसका कौन सा सही है? सी, यानी कि तमिल सही है, चौथा ऑप्शन। सी में ये सी रहा कर्नाटक और ए पे कौन सा है? कन्नड़। आंध्र प्रदेश डी पे है और आंध्र प्रदेश का सी यानी कि तीसरा नंबर तेलुगु। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका ये, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? भाषा से भी प्रश्न पूछता है। ए ऑप्शन मिजोरम, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन त्रिपुरा और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूछ रहा है वो कौन सा स्थान है जहां पे बोडो भाषा बोली जाती है। तो बोडो भाषा कहां पे बोली जाती है? बोडो भाषा जो है वो असम में बोली जाती है, ठीक है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मीजो है, ठीक है। कौन भाषा? मीजो भाषा मिजोरम में बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा है? मुख्यतः या सर्वाधिक बंगाली बोली जाती है, ठीक है। त्रिपुरा में सर्वाधिक बंगाली बोली जाती और अरुणाचल में निशी है। क्या है? निशी भाषा, निशी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। मिजोरम में मीजो, असम में बोडो या असमिया बोली जाती है, त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में निशी। तो आज का जो प्रश्नों का संग्रह रहा वो 10 प्रश्नों का संग्रह रहा। कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।